استحकाम चला गया तो ये संभाल कोई नहीं सकेगा। और ख़ास तौर पे मुझे पता था कि ये जो लोग 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और जिन्होंने ये सारा मुल्क के मसले इनके दौर में शुरू हुए, तो मुझे पता था कि इन्होंने नहीं संभालना। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी जो न्यूट्रल्स थे उनको पूरी तरह मैंने आगाह किया। और मैंने फिर से मैं बार बार ये चीज़ इसलिए कहता हूँ क्योंकि यह हमें पता था ये होना है। और शौकत तरीन को भी, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी पूरी तरह समझाने की कोशिश की कि ये नहीं संभलेगी और ये बड़ा मुश्किल से हम संभाल के बैठे हुए। और क्यों मुश्किल थी, मैं ये भी आपको बता दूं मुश्किल क्यों थी। इसे कहते हैं कमोडिटी सुपर साइकिल। इसका ये क्या इसका मतलब है कि सारी दुनिया में जो एनर्जी प्राइसेस हैं, बिजली, तेल, पेट्रोल, कोयला, ये सारी दुनिया के अंदर एकदम ऊपर चले गए। कोरोना के बाद जो कि एक सप्लाई साइड के अंदर डिसरप्शन दुनिया में आई, यानी जो उससे नेटवर्क्स टूटे क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन शुरू हो गए, तो उससे जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि जब सप्लाईज टूटी एनर्जी प्रोडक्ट्स की, तो कीमतें ऊपर चली गई। तो हम जब आखिरी दिन हमारे हुकूमतों में थे, तो जो तेल था वो 110 से 115 डॉलर पे चला गया पर बैरल। आज भी ऊपर भी गया, 70-75 से लेके आज 85 पे है। तो जब हम थे, तो जब तेल ऊपर जाता है तो सब कुछ ऊपर चला जाता है। और फिर जिस तरह मैंने कहा कि बाकी भी जो कोयला और गैस, ये सब ऊपर चले गए। तो हमारे लिए मुश्किल था बड़ा, क्योंकि हम बड़ा बैलेंस कर रहे थे कि एक तरफ लोगों को भी महंगाई से बचाएं, लेकिन इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ रही थी बाहर से, जो भी चीजें बाहर से आ रही थी। अब घी, वो पाम ऑयल ऊपर चला गया तो घी की भी कीमतें, दालें ऊपर चली गई। तो हम बड़ी मुश्किलों से बैलेंस कर रहे थे। तो इसलिए हमने अपनी पूरी कोशिश की बताने के लिए कि देखें, अगर आपने इस वक्त ये साजिश को कामयाब होने दिया तो ये संभलेगी नहीं। तो आज मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हम अब उधर चले गए हैं कि मैं नहीं कह रहा, ये माइशत के एक्सपर्ट से आप पाकिस्तान में पूछ लें, बल्कि बाहर भी जो मजमून लिखे जा रहे हैं पाकिस्तान पे, फाइनेंशियल टाइम्स में अभी पाकिस्तान के ऊपर मजमून आया है, सारे अब एक बड़ा खौफनाक और खतरनाक पाकिस्तान की एक पिक्चर बता रहे हैं कि हम जा किधर रहे हैं। अब मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि 2 दिनों में 33 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में, और इनके 9 महीने में 84 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में। ये क्यों गिरा है? पहले ये समझे कि रुपया क्यों गिर रहा है। रुपया इसलिए गिरा है कि हमारी तारीख में सबसे खतरनाक स्टेज पे हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स पहुंच गए हैं। आज हमारे जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो 3.6 अरब डॉलर है। मैं सिर्फ आपको मुआवजे के लिए हिंदुस्तान के बताना चाहता हूं कि उनके मेरे ख्याल में 600 अरब डॉलर से ज्यादा रिजर्व्स हैं। तो हमारे आज 3.6 डॉलर पे रिजर्व्स आ गए। मैं सिर्फ आपको बताना चाहूं कि जब ये नो कॉन्फिडेंस का ये मोशन दाखिल करवाई गई थी असेंबली में, उस वक्त हमारे रिजर्व्स 16.4 अरब डॉलर थे। हम जब गवर्नमेंट में आए थे तो वो 8 और 9 अरब डॉलर के बीच में थे। हमने उनको उधर से उठा के तो 16.4 अरब डॉलर पे हमारे रिजर्व्स थे जब नो कॉन्फिडेंस दायर हुआ इस साजिश के तहत। तो जब उधर से 16.4 से आज पहुंच गए 3.6 पे, इससे क्या हुआ? रुपए पे प्रेशर पड़ना शुरू हो गया और रुपया गिरना शुरू हो गया। तो ये मैं आज आपको बताऊं कि हमारे दौर में ये बार बार कहते थे तबाही कर दी हमने, महंगाई की तबाही कर दी। उसके महंगाई के ऊपर मैं बाद में आता हूं, लेकिन रुपया गिर रहा है। और बड़ी वो इसाक डार वहां से स्टेटमेंट्स देता था लंदन में, जिधर फरार हुआ था कि मैंने ये डॉलर कर दिया और मैं ये कर दूंगा। और आपको पता है आते साथ भी उसने फिर बढ़ के मारी। तो वो जो 84
रुपया गिरा है हमारा डॉलर के मुकाबले में सिर्फ 9 महीने में। अब इसका असरात क्या है? सबसे पहले तो इसके असरात ये हैं कि जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, जिनका जीना मरना पाकिस्तान में, जिनके रुपए में कमाते हैं, जो तनख्वाहदार हैं इस मुल्क के अंदर, उनके ऊपर अब क्या असर हुआ कि अगर उनके बैंक में पैसे पड़े हुए थे तो एकदम उनके रुपए की कीमत गिरनी शुरू हो गई। यानी जो रुपया खरीदता था उसमें अब वो कम चीजें खरीद सकेगा। लेकिन जिनके पैसे बाहर लंदन में और ऑफशोर अकाउंट्स में डॉलर्स में पड़े हुए हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत से चोरी करके पैसा मुल्क से बाहर लेके गए हैं, उनकी दौलत में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानियों की दौलत में कमी हो रही है, उनकी दौलत ऊपर जा रही है। और इसलिए मैं एक चीज बार बार कहता हूं, और मैं आज आप सबको यह कहना चाहता हूं, मेरी कौम गौर से मेरी बात सुन ले, कभी किसी पार्टी को वोट ना दो जिसकी लीडरशिप के पैसे मुल्क से बाहर पड़े। क्यों? क्योंकि अब इनको क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे बताएं। जो इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, ये जरदारी और शरीफ खानदान, इनको क्या नुकसान हो रहा है? इनके तो पैसे बाहर पड़े हैं। इनके तो हर यहां से जो पैसा चोरी करते थे हुंडी वाले से बाहर डॉलर्स में, और जब मंगवाना हो तो फिर किसी पापड़ वाले और चीनी वाले के नाम पे मंगवा लिया फेक अकाउंट्स पे, और वही जरदारी ने किया फेक अकाउंट्स में। ये तो पैसा अपना बाहर भेज देते हैं। लॉन्चों में इनके डॉलर्स बाहर जाते हैं, जहाज जाता था तो दुबई जाता था या बाहर चले जाते थे पैसे, इनके तो बाहर पैसे पड़े हैं। तो असर किसको हो रहा है? असर हमारी तरह के लोग जो अपना सब कुछ बेच के, जिन्होंने बाहर कमाई की थी। मैंने जब लंदन का अपना फ्लैट बेचा था तो मैं जब अपना रुपए में, वो पाउंड्स को रुपए में लेके आया था तो 90 रुपए का एक पाउंड था, आज 300 रुपए का पाउंड है। तो इससे क्या होता है? लोग क्यों पाकिस्तान में पैसा लेके आए? लोग बाहर रखें। क्यों बैरून मुल्क पाकिस्तानी अब पाकिस्तान में पैसा लेके आए? क्यों पाकिस्तान में सरमायाकारी करें? जब रुपया गिरता जा रहा है, वो डॉलर्स में ही रखें तो उनको नफा होना शुरू हो जाता है। इसके बहुत दूर के नुकसान आते हैं पाकिस्तान को। लेकिन मैं अब जरा आपको, अपनी कौम को सिर्फ बताना चाहता हूं कि आपके ऊपर, अब मैं खास तौर पे पाकिस्तान के तनख्वाहदार तबके से बात कर रहा हूं। जो भी मजदूर है, दिहाड़ीदार है, पुलिस वाले हैं, फौजी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो तनख्वाह पे गुजारा करते हैं, आज आप सब गौर से सुन लें कि ये रजीम चेंज के बाद आपके ऊपर अब क्या असरात इसके आने वाले हैं। पेट्रोल जब हम थे, मैं फिर से याद करा दूं कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल उस वक्त $110 के इर्द गिर्द जा रहा था, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। आज अभी ऊपर गया है इंटरनेशनल मार्केट में तेल, अभी भी वो $85 के करीब है। ये $75 तक आ चुका था। लेकिन हमारे वक्त पे कितना लीटर बिक रहा था पेट्रोल और डीजल? 150 रुपए लीटर हमारे दौर में पेट्रोल था और 145 रुपए डीजल बिक रहा था। आज जो पेट्रोल और डीजल है, वो जब ये रुपया गिरेगा तो रुपए की गिरने से ये ऊपर चला जाएगी इसकी कीमत। तो ये इसकी कीमत अगर टैक्सेस मजीद और ना लगाए गए, 50 रुपए लीटर पेट्रोल और 50 रुपए लीटर डीजल ऊपर जाएगा, ये जो रुपया गिरा है। इसके अलावा मैं चाहता हूं जरा ये आराम से चीजें सुने आप, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आज हम खड़े किधर हैं। और ये जब मैं कहता जा रहा था कि इनको ना बल्कि इलेक्शंस करवा दो, वो बेहतर था बजाय कि ये लोग फिर आए। और ये जो सिर्फ इनका तो मकसद अपनी चोरी, अपने करप्शन केसेस खत्म करने थे, और वो कर लिए इन्होंने। तो ये अवाम के लिए तो आए नहीं थे। अवाम को तो ये अब जो छोड़ के गए हैं अब आपके सामने है। जब हम छोड़ के गए थे तो 12% थी महंगाई, इन्फ्लेशन, जिसको सीपीआई कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उस वक्त 12% थी। आज
وہ 35% پہ جائے گی. یہ جو اب روپیہ گرا ہے اس سے اب یہ جائے گی 35% کے اوپر. اور جو دوسری ایک اور جس کو کہتے ہیں سینسٹیو پرائز انڈیکس، وہ ہوتا ہے، وہ مہنگائی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے استعمال میں، کھانے پینے